हो गई वहाँ पे, आज तो पंखा मिल गया था। उस दिन तो मैं बहुत खुश था बाबू, आज बहुत दुख फील हो रहा है। अरे नहीं बचा कितने दिन हो इसको? पैसे। 1.5 साल। हाँ है, हाँ हो गया इसको। अच्छा सुनिए एक बार, देखो देखो बाबू देखो ना, वीडियो कर दी स्टार्ट। कर दी मैंने, नहीं होगी होगी। अब हुई। कर दी स्टार्ट। देखो क्वेश्चन समझो, एक दुकानदार, प्रॉफिट लॉस शॉर्टकट ट्रिक सबसे बढ़िया। एक दुकानदार के पास 1,48,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 66.66% वस्तु 5% लाभ पर बेचता है, और शेष कितने % पर बेचे कि उसको जो है टोटल 6% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, शॉर्टकट तरीका देखो इसका। इसका मतलब क्या होता है, 66.66% का मतलब होता है 2/3। क्या होता है? 2/3। मैंने को समझाया भी था, ये होता है कुल टोटल पार्ट। क्या होता है? कुल भाग होता है। ठीक है, और ये होता है उसका हिस्सा। क्या होता है? ये हिस्सा। ठीक है, तो आपने इसको बेचा, कितने में बेचा इसको? 5% लाभ पे। कितने में बेचा? तो 2 गुना 5, इसको बेचा आपने 5% लाभ पे बेचा, तो यहाँ पे आ गया 10%। क्या आ गया? ये लाभ आ गया। ठीक है, ये कहता है कि आपको कमाना है टोटल 6%। क्या कमाना है? तो टोटल हिस्सा तो 6 है, 3 है इसका, इसको गुना कर दो आप 6 से, ये आ गया 18%। क्या आ गया? 18%। ठीक है, इतना कमा लिया, इतना कमाना चाहते हैं हम, तो आपको 8% अभी और कमाना है। ठीक है, तो इसने बोला ना कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल जो है 60% का लाभ हो, तो आपका आंसर आएगा 8% लाभ। बोलो 8% पे। किस पे? 8% पे। तो आप इसका आंसर सी टिक कर दोगे, 8% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें समझ आया थोड़ा बहुत? 10% तो उसने कमा लिया। हाँ ठीक है, 18% वो कमाना चाहता है। हाँ, अपने एक टोटल वाले हिस्से पे 8% जो है वो इतना और कमाएगा अभी। अच्छा। इजी लगा? बताओ। 18 में से 10 गए 8 है ना। कुल वस्तुओं का 1/7 भाग। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देख लो। प्रॉफिट लॉस का, एक ही व्यापारी कुल वस्तुओं को 1/7 भाग किस पे? 5% पे। ठीक है, लाभ पर बेचता है, और 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो शेयर्स को कितने पर बेचे जिससे उससे कुल 9% का लाभ हो। ठीक है, तो 1/7 2/7 दोनों में 7 कॉमन है, ये हो गया आपका कुल हिस्सा। क्या हो गया? कुल हिस्सा। कुल हिस्सा। ये दे रखा है 7। क्या दे रखा है? 7। एक 1 है और एक आपके पास है 2। ठीक है, जो टोटल है इसको बेचा 9%। बोलो 9% है। और जो 1 है इसको किस में बेचा? 5%। और जो 2 है, और जो दूसरा ये वाला 10%। बोलो जी 10%। गुना करो 63%, 5% और ये 20%। ठीक है, ये टोटल पार्ट। इतना मतलब प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो, इतना हम कमा चुके हैं। ठीक है, तो मैं और कितना कमाना सुन लो। इसका आगे 25, 63 में 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 38 आ गया। अब देखो ये कितनी यूनिट की वैल्यू है, ये आपके पास कितनी यूनिट की वैल्यू है? 3 नहीं, 4 की। 7 ये रहा, 2 और 1 3, 7 में से 3 गए, ये हटाना पड़ेगा ना। अच्छा, शेष तो आप पे 4, किसकी वैल्यू? 4। यहाँ पे एक्स लगा के लिखो यहाँ शेष पे। बचा है वो है हाँ ठीक है, तो 4 की वैल्यू 38 है, 1 की कितनी होगी? तो ये आएगा, हाँ जी, ये 4 9 4 5 9.5%। कितना आया इसका? जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुधार था। तो देखो टोटल हिस्सा, इसको बेचा 5% पे, इसको बेचा 10%, इतना का लाभ तो आपने कमा ही लिया। ठीक है, कमाना चाहते हो 63, कितना कमाना चाहते हो? 63%। जितना कमा इसको माइनस कर दो, 38%। कितना आ गया? 38। लेकिन तो 4 यूनिट की वैल्यू है, कितने की है? 4 की है। क्यों? 7 में से 3 गए, बचा कितना? 4। हमें 1 का निकालना होता है हमेशा, तो आप क्या करोगे? इसको 4 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू होगी 9.5%। क्या आगी? 9.5। ये इसका आंसर था। समझ आया आपको? हाँ बिल्कुल। देखो बाबू, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेच दिया, शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस वक्त थोड़ा हानि, क्या आ गया? एक्स्ट्रा हानि आ गई। इस व्यापार में कुल 540 रुपये का लाभ हुआ, तो स्टॉक की कुल कीमत आपको बतानी है कि टोटल उसकी पहले की अमाउंट कितनी थी। अब सुनना, सबसे पहले टोटल हिस्सा तो हमारे पास ये रहा 3 है। कितना है जी? 3 है ना, जिसमें से 2 को किस में बेचा आपने?
6% लाभ पे, ये हो गया 12, क्या हो गया जी 12 हो गया। शेष क्या बचा 1, शेष क्या बचा 1, इसको आपने बेचा -3%, बोलो 1 कैसे है? क्योंकि बाबू देखो ना टोटल तीन हिस्सा हिस्सों 3 है, में। क्या है 3 है। टोटल हिस्सा 3 है, जिसमें से आपने 2 को बेचा 6% लाभ पर, शेष बोलता है शेष क्या बचा 1, क्या बचा टोटल 1, वैल्यू तो 1 को आपने बेचा -3% हानि, हानि होता है माइनस, ठीक है, तो ये आपके पास हानि हो गई, ये हो गया 3%, कितनी हानि हो गई। अब देखना लाभ 12% है, हानि कितने 3% है, फिर भी आपको 9% का लाभ तो हुआ ही है, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 3 यूनिट की है, किसकी है 6 में से 3 गए 3, आपको निकालनी है 1 की, किसकी निकालनी है 1 की, ये जो हमारे पास तो 9% आया है, हाँ जी ये क्या चीज आई है? परसेंटेज ही है, नहीं, ये लाभ है, लाभ लाभ 9% हाँ लाभ है, लाभ है। ठीक है, और ये हिस्सा है 6% लाभ ये वाला और 3% हानि ये वाली, तो हमें टोटल 6% लाभ कमाना है, 3% की हमें हानि होगी, बचा कितना 3%। अब देखो यहाँ पे 3 इसके बट्टे में जाएगा, कटिंग हो गई, यहाँ पे आपके पास है 3%, क्या आया 3%। अब ध्यान से सुनना, देखो ये लाभ है, क्या है ये लाभ है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है लाभ है, ठीक है ना, लेकिन ये वैल्यू है 3%, किसकी वैल्यू है ये 3% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की, ये दे रखी है 3 की वैल्यू, कटिंग कर दो, नहीं, कुल लाभ इतना 120 1 2 की है। 3 ना बाबू 18,000, कितना 18,000, कितनी अमाउंट आएगी इसकी 18,000। नहीं, इसने ये बोला ना इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ तो लाभ अच्छा, कुल लाभ इतना हुआ है। अच्छा, लाभ 3% की वैल्यू 540 रुपए है, बिल्कुल बाबू, तो हमें 100 की निकाल एक की तो निकालनी है, 1 यूनिट तो निकालनी पड़ती है ना, हमने क्या किया देखो 6 में से 3 गए ठीक है, 3 निकाला, निकाले फिर 1 है ना 6, अगर आप डायरेक्ट वैसे कर दोगे तो आएगा थोड़ी 3 के हिसाब से तो नहीं आएगा, 20% लाभ और शेष 24% भाग कर देता है, कुल लाभ इतना है। ठीक है, देखो 1/3 भाग 1/3 भाग कितने परसेंट पे 15%, कितना है जी 15% 15% है, यानी कि 1 बराबर है और 1/4 भाग कितना है जी 20। 20% है, शेष जो बचा वो कितना है 24% 24% शेष है, क्या कितना है। बचा है? अब मैंने क्या बताया था, शेष तो वही होता है, इनका टोटल करके 1 में से माइनस कर दो, अच्छा, इनका टोटल करके 1 में से माइनस कर दो, वो आपका वो शेष शेष में आ जाएगा, है? बिल्कुल आ जाएगा। वाह, चलिए। अब मेरी बात सुनो, करना क्या है, ये 3 और ये 4 है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 12 12 आएगा। अब सुनो 12 लिख के गुना 1/12 लिख के 1/3, बोलो 1/3, फिर 12 लिख के 12 लिख के 1/4 4 और 24 अभी ऐसे रहने दो, इसका भी करना है, ठीक है, यहाँ 24 अभी ऐसे कर दो, कोई बात नहीं देख लेंगे बाद। अब देखो 3 चौके 12, 3 चौके 12 4 आ गया, हाँ 4 दिए 12, यहाँ पे 3 आ गया, 4 ये 4 आया, यहाँ 3 आया, हमें टोटल बनाना है 12, क्या बनाना है टोटल टोटल 12 बनाना है, 12 चार- बनाना है। 4 क्योंकि एलसीएम 12 था ना, तो हम वो एलसीएम देखा नहीं, हमें कॉमन करते हैं एलसीएम में बराबर करते हैं, तो इसको कर टोटल टोटल एलसीएम 12 था, कितना था 12, 4 ये आ गया 3, बचा कितना 5, 5 ठीक है, 4 को गुना कर दो 15 से और 3 को गुना कर दो 20% है, क्या जी परसेंट, और 24 को गुना कर दो 5 से, ठीक है, ये कितना आ गया 60, बोलो 60 ये कितना आ गया 60%, ये आ गया 120%, ये 5% 5 कैसे है बताना जरा। ये मैं बताता हूँ, देखो टोटल 12 कितना आना चाहिए, टोटल 12 आना चाहिए, 7 5 4 और 3 तो 7 होता है, 12 आना चाहिए, 12 आने से। तो 12 में से 7 गया 5, 5 ठीक है। क्योंकि शेष पे ही 24% का लाभ हो रहा है ना, ये सब लाभ है, क्या है सारे सारे लाभ। सबका प्लस कर दो, ये आ गया 220, कितना आ गया 200 यानी कि जो शेष आप बचा था 5 बचा है क्या 5? हाँ कितना आया देख लो 220, कितना आया यहाँ तक समझ पहले, कोई दिक्कत कि कुल सारा लाभ परसेंट आ गया 220%। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब सुनो 4 3 7 और 5 12, कितना 12 12, और यहाँ पे आपके आ गया 220, क्या आ गया ये सही हो कट जाएगा ये 240 आएगा, कितना 240 आएगा आएगा। हाँ 240 है ना यहाँ पे, ये लो 240, यहाँ भी क्या 12 है यूनिट की वैल्यू आई है ना, बिल्कुल जी, अब हमें 1 ठीक यूनिट है, की निकालनी है। 1 यूनिट की निकालनी है ना, तो 240 12 से बटे में 12, ये आपके पास आ गया 20%, कितना आ गया 20% एक्स कितना आ गया 20% 20%, ये भी तो लाभ है लेकिन 1 यूनिट का लाभ 1 है। यूनिट का लाभ। अभी जो 6200 है ना, ये हाँ। 20% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की, 100% 100 ऊपर और 20 नीचे। कटिंग कर दिया, 2 3 6 2 1 कम 2 1 2 3 1 2 3 31,000, कितना आया 31,000 अब आप cancel। 31,000 ठीक है,
ठीक। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चेंज कर करके आराम से लिख सकते हो आप। आधा घंटा लगा आपको 4 क्वेश्चन बनाने में।